नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज का हूँ दूसरा पार्ट लेकर। त्रिकोणमिति का जो दूसरा पार्ट है वो अब हम शुरू करेंगे। पहला पार्ट अगर आपने देख लिया है और उम्मीद है कि वो पहला पार्ट आपको बहुत पसंद आया होगा और बिल्कुल समझ में आएगा। अब हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में हम त्रिकोणमिति की सारणी पढ़ेंगे, प्लस में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कैसे किया जाता है, लाल बटा का काला वो फॉर्मूला बता देंगे। यानी कि दूसरे पार्ट में सारे के सारे सूत्र है वो कम्प्लीट हो जाएंगे। पहला और दूसरा पार्ट आगे समझ में आने के बाद में तीसरा पार्ट हम किताब से शुरुआत करेंगे कि कौन कैसे कैसे सारे सवाल है वो हम उदाहरण से और प्रश्नावली के पॉइंट सारे निकालेंगे। तो चलिए आज हम क्या करते हैं, सारणी निकालते हैं। और सारणी में ये मान के चलिए कि सारणी में 100 में से 100% या तो 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का ये सवाल पढ़नी है। क्या है, पक्के पढ़ने हैं। 100 में से 100% ये सवाल पढ़ेंगे। तो इस सारणी को आपको इस तरीके से कंठस्थ याद करना होगा। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश कीजिए। आप कॉपी में बनाएंगे तो जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे तो उतने ही आपको याद रहेगा और ये मान आपको याद रखने में। तो चलिए सारणी शुरुआत करते हैं। पहले आपको लिखना होगा यहाँ पे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा, फिर सेक थीटा और यहाँ पे आ गया कोसेक थीटा। और इनके बीच में हम दिखा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम पहले 0 डिग्री का मान लिखेंगे, फिर 30 डिग्री का, फिर 45 डिग्री का, फिर 60 डिग्री का और फिर लास्ट में 90 डिग्री का मान रखेंगे। ठीक है। और इनके बीच में एक एक लाइन सीधी निकाल लेता हूँ मैं। ऐसे ही आपको निकालनी है। आपको उतारने के लिए बाद में कह दूंगा, तब आप उतार लेना। अभी आपको सिर्फ समझना है कि हम कैसे इनको बनाएंगे। ये हो गई। और इसके बाद में एक ऊपर और निकाल लेता हूँ। अब देखिए, सारणी में मेन बात आपको याद रखनी है सिर्फ एक लाइन ये साइन थीटा वाली एक लाइन याद रखनी है। बाकी सारी अपने आप मैं आपको तरीका बता दूंगा कैसे आप बनाना चाहेंगे या फिर बनाएंगे। तो इनको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक लाइन याद रखनी होगी, फिर दूसरी इसको उल्टा कर देंगे और तीसरी में भाग देना होगा। और जो लास्ट पांचवी और छठी है वो इनका ही उल्टा होगा। तो पहले याद कौन सा रखना होगा, तो साइन 0 डिग्री का मान 0, एक ये आएगा 0, फिर 1/2, फिर 1/√2 और फिर √3/2 और फिर है 1। एक लाइन हमें याद रखनी है। ये एक लाइन आपको क्या करनी है, याद रखनी है। और 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 एक लाइन याद रखनी है। फिर कोस की कैसे होगी, तो कोस की ये सारा उल्टा हो जाएगा। तो जो एक यहाँ पे लिखा है ना वो एक यहाँ पे लिखना है, ये जो लिखा है वो यहाँ पे लिखना है। तो √3/2, फिर ये इसके नीचे ये आ जाएगा और 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/2 और फिर 0 का 0 यहाँ पे आ जाएगा। बस इतना याद रखना है। एक लाइन याद रखनी है, कोस की अपने आप बन जाएगी, उसको पलट देंगे, यहाँ से उल्टा लिखना वापस रिपीट लिखना चालू कर देंगे और यहाँ पे लिख जाएगा। अब टेन थीटा, टेन 0 डिग्री का मान यहाँ पे लिखना है। टेन एक सूत्र आपकी टेन थीटा बराबर में साइन थीटा बटा में कोस थीटा, और कोट का है कोस थीटा में वो आप वहाँ पे लिख लीजिए जो मैंने पिछली वीडियो में लिखाया था, वहाँ पे आपको यह लिखना होगा साइन थीटा। ठीक है, ये दो सूत्र हैं। टेन थीटा, अगर हम टेन थीटा को साइन और कोस के पदों में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, टेन साइन थीटा बटा में कोस थीटा। और कोट थीटा को साइन और कोस के पदों में लिखेंगे तो कोस थीटा बटा में साइन थीटा। तो अब इसे हमें टेन थीटा का मान निकालना है, यानी कि 0 डिग्री का मान ये मान दे रखे हैं और हमें टेन थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे भाग देना होगा, ऊपर साइन थीटा का मान रखेंगे और नीचे कोस थीटा का भाग देंगे उसमें। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा का मान 0 है ना, और उसमें 1, 0 में 1 का भाग देने पर क्या होता है, 0 ही रहता है। 0 में किसी का भाग दे दीजिए वो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 0 आ जाएगा। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब ये इसका भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए 1/2 और भाग में है √3/2। जब ये भाग देंगे हम संख्या पलटी हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/√3। देखिए 1/2 ये है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, फिर 2 से 2 3 से कट जाएंगे। कैसे करेंगे, 1/2 गुणा में 2/√3 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/√3 बन जाएगा। और यहाँ पे लिख दो मैं 1/2
√3 लिख दिया। अब ये लिखने के बाद में आगे हम उतारेंगे और इसमें देखिए सेम संख्या है, समान संख्या में भाग देने पर क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसमें भाग देंगे, देखिए √3/2 और भाग में है 1/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा √3। अब देखिए याद रखने वाली बात अब आएगी, मैं इनमें कंफ्यूज रहेगा आपकी इसमें कि किसी संख्या में 1 का भाग देंगे, 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, और किसी संख्या में जैसे 1 के अंदर मैं 0 का भाग दूंगा तो वो आ जाएगा अनंत। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। देखो कोण थीटा क्या करना है, इनको क्या करना, वापस से इनको उल्टो ले आना, तो 1 का जाना अनंत कर देना और √3 को हटा जाओ, √3 और 1 को 1 और 1/√3 और 0 को हटा आ जाओ, कोट हो गया। tan और कोट भी दोनों पूरा हो गया, tan और कोट भी एकदम यानी कि इनको विपरीत कर रहा है। अब कह रहा है कि sec थीटा और cosec थीटा, तो थाने एक में बताओ भुजा का मान कहते हैं, संबंध बताओ भुजा मान sec थीटा की में संबंध है, sec थीटा संबंध है मोनोकोण में cos थीटा को बताया नहीं अच्छा होते हो। तो अब मैं कह रहा हूं sec थीटा मान निकालना तो cos थीटा के करना उल्टो कर देना, cos थीटा के करना उल्टो कर देना, तो एक को उल्टो कराना तो एक ही वापस आ जाओगे और इन उल्टो कराना तो 2 ऊपर से जाओ √3 नीचे जाओगे, तो 2/√3 आगे फिर 1/√2 को ऊपर √2 चले जाओ और नीचे बट्टा में 2 लगाऊंगा, बट्टा में 1 लगाऊंगा तो इनको ऊपर कम पड़े और ऊपर 2 आ जाओ और 0 को उल्टा कराना तो क्या जाओ अनंत आ जाओगे। क्या करना, देखो नीचे 0 है, इन्हें 1/0 कराना तो इनकी कोई संख्या में 0 भाग देना तो अनंत आओगे और 0 के मान 1 को भाग देना तो 0 लगेगा। फिर अभी इनको बनावा के वापस से उल्टा कर दो तो अनंत हट जाओगे और 2√2 और 1 को 1 होगा, तो वही आपकी सारी ये पूरी होगी। देखो मैं बात दी है याद किया एकदम छोटा तरीको है 6 नाम तो याद रखना 0 30 45 60 90 याद रखना। फिर अपन एक साइन थीटा की आई लाइन याद रखनी है 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 आई याद रखने बाद में कोस होगी करना है, इन संख्या देखना उल्टा कर दो वापस, यानी कि 1 ने हट लियो फिर इन हट लियो और इन से 45 हो गया, तीसरा को इन में हट लियो और 0 और लिख दिया। 10 के बाद में 10 को निकालना खातिर अपन साइन और कोस यानी कि ऊपर नीचे भाग देना पड़ेगा, 0 का मान 1 को भाग देना तो 0 रहेगा और अगर 1 का मान 0 को भाग देना तो क्या जो अनंत आ जाएगा। और याद रखना 0 आ गया फिर इनमें भाग देना तो 2 ऊपर चले जाओ फिर ये नीचे कट जाएगा और 1/√3 मिल जाएगा, कटा 1 मिल जाएगा और √3 मिल जाएगा और 1 का मान 0 भाग देना अनंत जाएगा। 10 को होने के बाद में इनको उल्टो कर दो, उल्टो करने के बाद में फिर sec को काटना तो sec थीटा काटना तो cos को क्या करना उल्टो कर दो, यानी कि 1/cos कराना तो उल्टो संख्या पलटनी है, संख्या पलटनी 1 ने पलटना तो 1 रहेगा और इस संख्या पलटनी है फिर इन पलटनी है फिर इन पलटनी है अन पलटने वाले पानी कट जाएगी और cosec थीटा है वो क्या करना इन उल्टो करना है। तो आ याद रखने और लगभग अपन देखो मैं बात तो एक तो तीन लाइन है पहले तो घटस याद रखनी है मैं क्यों 1 2 3 तीनों में याद रखना, तीनों में पूछा तो तीनों याद रख लो। आ गया हमारी सारणी।